सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं, ये सन 2023 का बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है, जो कि यूट्यूब पे जानकारी बहुत कम मिलती थी इसके बारे में कि पेपर कैसा आता है, क्या आता है फर्स्ट पेपर में, क्या है, ये बड़ी कन्फ्यूजन थी। तो मैं आपकी आज कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ बच्चों। ये हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, जिसका टाइम होता है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 75। तो देख लीजिए, आप लोगों को लगता होगा कि सारे प्रश्न करने होंगे, तो ऐसा नहीं है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन टोटल दिए होते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन बच्चों आपको करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदिकाल के बारे में आपको बताना है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। भक्ति काल के संत काव्य पर टिप्पणी लिखिए। जो भक्ति काल के जैसे तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, इन सब के बारे में आपको लिखना है और हर एक के बारे में संक्षेप में बताना है। कबीर के राम पर टिप्पणी कीजिए, मतलब कबीर के जो कबीरदास जी ने राम जी के बारे में जो भी कहा है उसके बारे में आपको लिखना है। तुलसी के समाज दर्शन की विवेचना कीजिए। यही सब आता है। अष्टछाप का आशय स्पष्ट करते हुए अष्टछाप के कवियों पर प्रकाश डालिए। यानी अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवि होते हैं उसमें, तो उसके बारे में आप बताइए। तो आइए और दिखाते हैं इसके आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले पेपर में। ये बच्चों छठा क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा पर निबंध लिखिए। जो भी सूफी संत हैं आप उनके बारे में कोई निबंध लिख दीजिए। सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, यानी सूरदास किस तरह के भक्त थे और क्या क्या करते थे, क्या क्या उन्होंने किया, इस पे आप प्रकाश डालिए। रीतकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतकालीन जो कवि थे उनके बारे में आप लिखिए। बिहारी बहुज्ञता के कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। रीति मुक्त, अब रीतकाल के बारे में उधर ऊपर दिया ही है, लेकिन सेम वैसा नहीं लिखना बच्चों, अलग अलग करके लिखना है। तो आप समझ चुके होंगे कि बीए का पेपर हिंदी साहित्य का पहला पेपर कैसा आता है। धन्यवाद।